जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल सूरज खुद क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग जो चैप्टर वाइज सीरीज जो हम लोग टेस्ट दे रहे थे, तो हम लोग ने 3 चैप्टर कवर कर लिया। कौन कौन चैप्टर कवर किया दोस्तों? तो पहला वास्तविक चैप्टर क्लियर हो गया, रियल नंबर। दूसरा बहुपद यानी पोलिनोमियल भी यहाँ से कवर हो गया। और तीसरा चैप्टर जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों यानी कि लीनियर पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो भी हम लोग यहाँ से कवर कर लिए। आज हम लोग चौथे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और चौथे चैप्टर में जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत वीवीआई सवाल इससे भी आता है। तो चलिए आज हम लोग चौथे चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको 100% यहाँ से कॉन्सेप्ट भी मैं दूंगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो को पहले देखिए, आराम से देखिए। द्विघात समीकरण क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव, पहले हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब हम लोग के ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला जो द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे लिखा हूं, और क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, मानो ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। कितना कितना जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। ए बी सी यहाँ पे कैसा संख्या है? तो भैया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब हो गया परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रूप में जहां भी कोई भी समीकरण दिखाई दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में, तो हमेशा कैसा समीकरण कहलाएगा? तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण का सबसे बड़ा उच्चतम घात कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे घात बड़ा कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण का रूप कहलाएगा। ठीक है, इस अगर आपसे कभी कभी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए द्विघात बहुपद का जो यहाँ से मानक रूप होता है ना, क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। ये होता है व्यापक रूप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि अगर ए के मान जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो रखिएगा ए के पास, तो जीरो से गुना करेगा तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो फिर द्विघात बनवे नहीं करेगा, इसलिए ए बराबर हम लोग जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल हम लोग किस तरीका से ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस की 4ac बटे में 2a। यही होता है भाई साहब द्विघात समीकरण का हल। कोई भी अगर मान लीजिए कि गुणनखंड पे नहीं टूट रहा है द्विघात समीकरण, तो हम लोग इसी सूत्र पर हल कर सकते हैं, उसको तोड़ करके ए बी सी के मान यहां से निकाल लेते थे और उसमें रख देते हैं। इसी फॉर्मूला को एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4c बटे में 2a को हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इसी फॉर्मूला को द्विघात सूत्र भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 2 के लिए कॉन्सेप्ट तीसरा समझिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि द्विघात समीकरण का विविक्तर, द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक कहते हैं। विविक्तर या विवेचक, द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक क्या होता है उसको बारे में जानेंगे। देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि किसी द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का सूत्र यही होता है, बोलिए यही होता है जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो में ना, यही होता है जी। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में बी स्क्वायर माइनस 4ac को, किसको जी? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर या विवेचक भी बोल सकते हैं। देखिए विविक्तर या विवेचक किसको कहते हैं जी? तो बी स्क्वायर
माइनस 4ac को बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, तथा इसे डी से सूचित, बड़ा डी से, किसको, बड़ा डी, तथा इसे डी से सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है जी? तो विवेचक को, किसको, विवेचक को या विविक्तर को सूचित किया जाता है डी से। क्यों डी से सूचित किया जाता है? कि विवेचक या विविक्तर का अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसलिए हम लोग डी, कैपिटल डी से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत? इसीलिए डी बराबर फॉर्मूला बन जाता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac विवेचक निकालने का फॉर्मूला हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए, चौथा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र यही ना होता है जी। देखिए द्विघात सूत्र जो था मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। द्विघात सूत्र से फॉर्मूला देखिए तो x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, और तुरंत हम लोग देखें यहाँ पे कि विविक्तर का मान d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4ac तो b माइनस के b है, देखो इस बी स्क्वायर माइनस के 4ac के जगह पर हम d भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में d भी लिख सकते हैं। तो लिखिए x बराबर, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो सकता है, x बराबर, इसको समझिएगा, माइनस के b है तो माइनस के b हो जाएगा, प्लस माइनस दे देंगे रूट। देखिए तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने d बोला, क्या बोला है, d, तो इसके जगह पर मैं रूट में पूरा के जगह पे, इस पूरा के जगह पे d लिख सकता है, इस पूरा के जगह पर, क्योंकि d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, तो यहाँ पे d लिख दिया बटा में 2a। मैं इस फार्मूला को भी कभी कभी यूज करूंगा सवाल में, ठीक है। मान लीजिए कि a b c के मान नहीं दिया है, हम लोग को d भी डायरेक्ट हम यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये हो गया एक फार्मूला। तो पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लियर हुआ। एक कॉन्सेप्ट बचा है मूलों की प्रकृति, उसको हम लोग अभी तुरंत लिख के समझते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, आप इसको शॉर्ट स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके कॉपी पर भी उतार सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी कर सकते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है मूलों की प्रकृति, उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। चलिए तो अगला जो कॉन्सेप्ट है भाई साहब, मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया। तो क्या अगला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। मूलों की प्रवृत्ति बोले हैं, क्या बोले हैं भाई साहब, मूलों की प्रवृत्ति। तो किसकी मूलों की प्रवृत्ति, किस चीज का, तो मैंने यहाँ पे लिखा द्विघात समीकरण का मूलों का प्रवृत्ति। तो द्विघात समीकरण के इक्वेशन क्या होता है, समीकरण, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के लिए, है ना, यही होता है द्विघात समीकरण। मैंने आपको पीछे भी बताया था इसको। देखिए तो अब पहला जो कंडीशन होता है मूलों का प्रवृत्ति, क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और इसी को हम लोग शॉर्ट में d से भी सूचित करते थे कि नहीं, करते थे ना, बी स्क्वायर माइनस के 4ac के शॉर्ट में d से सूचित करते थे, मैंने आपको लिखाया पीछे। अगर यहाँ पे मैंने 0 दिया, अगर 0 से बड़ा होगा d का मान, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कौन जी, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, देखिए जाने के मुंह खुला रहेगा तने बड़ा होता है, और जाने के मुंह बंद रहता है तने छोटा होता है। यानी इसका कहने का अर्थ निकल गया भैया, इसको या में ऐसे भी समझ सकते हैं कि d बड़ा होगा 0 से, d बड़ा होगा 0 से। तो अगर d का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा, मान 0 से मान बड़ा जब आएगा, तो उसके क्या होते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यानी कि द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो दो मूल आएगा, कैसा मूल आएगा जी हल, तो दो भिन्न, भिन्न माने अलग अलग x का मान आएगा, अगर x में रहेगा तो x का मान, y में रहेगा तो y का, अलग, भिन्न कहने का मतलब कि दो अलग अलग मान आएगा। कब, जब d का मान 0 से छोटा आएगा, जब 0 से बड़ा आएगा तब, जब 0 से बड़ा आएगा d का मान, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4 0 से बड़ा मान आएगा, तो उसको हम लोग दो भिन्न और वास्तविक मूल कहते हैं। क्लियर, फ्यूचर कॉन्सेप्ट इसका दूसरा समझिए, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी कि d किसको शॉर्ट में कहते हैं, अगर 0 हो जाए, कहने का मतलब कि d का मान 0 के बराबर आ जाए, d का यानी कि विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
डी का मान, जिसको डी से शॉर्ट में कहते हैं, तो डी का मान लीजिए कि 0 आ जाए। एक बार तो 0 से जब बड़ा आएगा डी का मान, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, मतलब अलग अलग मान आएगा। और जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको दो समान मूल होते हैं। क्या होते हैं? दो समान और वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, इसमें भी वास्तविक, इसमें भी वास्तविक, लेकिन इसमें दो अलग अलग मान आएगा कब? जब 0 से डी का मान बड़ा होगा तब। और जब डी का मान 0 आ जाएगा विवेचक, तो इसको दो समान, मतलब x का मान दोनों समान रहेगा या y का मान समान रहेगा, हल करेंगे तो दोनों समान आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्टुअल, इसका कॉन्सेप्ट तीसरा समझिए। यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी कि डी 0 से, डी जो होगा 0 से छोटा हो जाए, मान लीजिए कि डी एक बार 0 से छोटा हो जाएगा। देखिए एन के मुंह खुला तो 0 बड़ा हो गया और डी छोटा हो गया, यानी कि डी का मान 0 से जब छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। 0 से छोटा कहने का मतलब कि नेगेटिव में मान आएगा, डी का मान नेगेटिव में आ रहा है, तो जब डी का मान 0 से छोटा होगा, नेगेटिव आएगा, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। और जब मान लीजिए कि 0 से बड़ा होगा डी का मान, तो इसका दो भिन्न अलग अलग मान आएगा और वास्तविक होगा। अगर डी बराबर भैया जी 0 हो जाएगा, 0, तो दो समान मूल होगा और वास्तविक मूल होगा। तो आप इसको भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, समझ लीजिए कि मूलों की प्रवृत्ति कैसे ज्ञात होता है। बोलिए, जब 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा डी का मान, तो दो अलग अलग मान आएंगे, भिन्न होगा और वास्तविक होगा। जब डी का मान 0 हो जाएगा, डी का मान 0 हो जाएगा, तो समान मूल होगा और वास्तविक होगा। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, जब मतलब कि माइनस में आएगा, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया इसका, तो चलिए लेट न करते हम लोग क्वेश्चन को धड़ाधड़ हल करते हैं यहाँ से। चलिए लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसको हम लोग मिलकर जवाब देते हैं। पहला सवाल है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 50 बराबर 0 का विविक्तर निकालिए। विविक्तर निकालिए, विविक्तर होगा यानी विवेचक, जिसको हम लोग डी से सूचित करते थे। किसको से? डी से। तो बोलिए ऑप्शन इतना दिया है, तो डी विवेचक निकाला जिसको डी से सूचित करते हैं। तो डी देखिए, सबसे पहले जो यहाँ दिया है मान एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछना तो 1 है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकालिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछना था तो 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ए का मान हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर गुणांक ये होता है। बी का मान कितना होगा? तो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 15, और सी होता है अचर पद, तो सी का मान 50 हो गया। ए बी सी यहाँ इस समीकरण से मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूछना तो एक था, मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि एक से गुणा करे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी का मान लिखा, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मैंने तुरंत अभी बताया आपको, विवेचक बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b का मान है माइनस के 15, तो माइनस 15 के स्क्वायर करेंगे माइनस 4a। a का मान 1 है, c का मान यहाँ से 50 है, रख दीजिए। तो माइनस 15 के 2 बार गुणा कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 50 से 1 में कीजिएगा तो 50, 50 से 4 में कीजिएगा तो 50 चौके 200, तो 225 में से 200 घट जाएगा तो कितना ना 25। किसका मान आया? डी का मान आ गया 25, विवेचक। डी यानी विवेक्तर यानी विवेचक, डी का मान 25 कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए पहला क्लियर हो जाएगा, 25 से एकरे में है। यहाँ 425 750 माइनस 25, तो एकदम तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन क्लियर हुआ पहला। क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सामने आ गया, क्वेश्चन 2 को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन 2 कहता है कि यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस के ax प्लस के c बराबर 0 का मूल समान हो, मूल कुछ है समान हो, तो c बराबर वाट, c बराबर कितना होगा? c बराबर कितना होगा? c का मान बताना है। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए ना, इस समीकरण जो दिया है इसको में से हम लोग a b c लिख लीजिए। तो a बराबर कितना होगा? a का मान, तो x स्क्वायर के आगे है b, तो a का मान हो जाएगा b। अच्छा, b बराबर कितना होगा? b का मान तो x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे a है तो a हो जाएगा। c का मान कितना होगा? तो c बराबर ca दिया, कोई दिक्कत नहीं, a b c का मान लिखा गया। तो मूल समान कब होता है? d बराबर 0 होता है तब, बताए थे ना कि विवेचक d बराबर 0 तब समान होता है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर 0 होता है, मतलब d का मान जब 0 होता है तो मूल समान होते हैं।
तो डी के फार्मूला मैंने आपको बताया था ना कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। डी का फार्मूला होता है विवेचक का बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। बराबर में 0 हम इसलिए किए क्योंकि मूल समान है इसलिए कर दिए। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान यहां से रखिए ए है, तो बी की जगह पर ए है तो ए का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे बी है तो बी गुने में सी का मान सी है तो सी बराबर में 0। हमको किसका मान पूछा है, सी का मान निकालना है। तो ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 4bc में गुना कीजिएगा तो 4bc बराबर 0। 4bc बराबर 0। अच्छा तो ए स्क्वायर कितना भैया, तो हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर। अच्छा तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस के 4bc बराबर ए स्क्वायर है प्लस में, ए स्क्वायर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। हमको सी का मान निकालना है तो सी बराबर कितना होगा, देखिए तो माइनस का ए स्क्वायर बटे, तो सी का मान निकालना है तो सी के आगे है माइनस के 4b गुना में ऊपर जाएगा भागा में, तो माइनस के 4b भागा में आ गया क्योंकि सी का मान पूछ रहा था ना इसलिए। तो ए स्क्वायर था प्लस में ऊपर माइनस में हो गया और सी के गुणांक था माइनस के 4b गुना में से भागा में चले, माइनस से माइनस कट गया तो यहां से सी का मान कितना हो गया, सी बराबर तो ए स्क्वायर बटे में 4b, सी का मान ए स्क्वायर बटे में 4b, ए स्क्वायर बटे 4b कौन ऑप्शन में है, ए स्क्वायर बटे में 4b ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ में आया, सब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट पे हल हो रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक चैप्टर को पहले कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बनाने में मजा आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्विघात बहुपद, देखिए एक बहुपद से क्वेश्चन डाल दिया द्विघात समीकरण में, कोई दिक्कत ना, हल करेंगे इसको। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के 1/6x माइनस के 2 के शून्य को होंगे, मतलब इसको चारों ऑप्शन में से कौन होंगे। तो पहले समीकरण को लिखिए, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/6x माइनस के 2 शून्य के होंगे, तो शून्य के निकालना रहता था तो बराबर में 0 करते थे। हम बोले थे ना कि जब शून्य के निकालना तो बराबर में शून्य से तुलना करते हैं तो बराबर में 0। इसको क्या कीजिए ना कि सब के नीचे एक करके एलसीएम लीजिए, तो 1 6 1 का एलसीएम 6, 1 से 6 में भागा देंगे, 6 6 से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 से 6 में देंगे, 1 1 से 1 में करेंगे, 1 1 से x में करेंगे तो 1x माइनस 1 से 6 में भागा तो 6 6 दूनी 12 बराबर में 0। तो 6x स्क्वायर प्लस के 1x माइनस के 12 बराबर 0 गुने 6 होगा, 6 है नीचे भागा में चला जाएगा गुना में, तो 0 से 6 में गुना करेंगे, यहाँ पर 0 से 6 में गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 तक कर देते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं। भागा से गुना में जाएगा तो 0 में गुना करेगा तो 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अब इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो देखिए 12 से 6 में गुना कीजिएगा तो माइनस में ही प्लस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 12 छक 72 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे 72 को 2 फैक्टर में तोड़ना होता था कि बीच वाला पद आना चाहिए ना जी, और जोड़ने घटाने से बीच वाला गुना करे से 72, तो कितना कितना टूटेगा सोचिए। तो देखिए 72 को तोड़ देते हैं 9x और 8x, 9 2 8 72, और 9 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1x, तो लिख दीजिए 9x माइनस के 8x और माइनस के 12 बराबर 0। 9x में से 8x जाएगा तो एगो x बचेगा और प्लस माइनस माइनस और 9 8 72 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या करें, दो में से कॉमन कर दीजिए, तीन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से x भी बाहर हो जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ 2 बच गया, कितना 2 बच गया, 6 में से 3 बाहर 2 बचा और x भी प्लस 9 में से 3 बाहर तो 3 बच गया, x बाहर हो गया। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 4, फिर माइनस भी कॉमन कर लिए हैं तो 4 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 4 कॉमन कर 2 और x है तो x। अच्छा माइनस, जब देखिए जब माइनस कॉमन करते हैं ना तो दोनों का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस में था तो प्लस में बन गया, माइनस में तो भी प्लस में हो जाएगा, 12 में से 4 बाहर हो गया कॉमन तो 4 12 3 हो जाएगा बराबर 0। ये दो को जब ब्रैकेट में सेम आते हैं दोनों को कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस के 3 हो गया, दो के बदला में एगो बाहर वाला बाहर के साथ 3x माइनस के 4 बराबर 0, ऐसे ना करते थे। अब अलग के 0 से तुलना कीजिए तो 2x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 प्लस मुंह पटी जाएगा तो माइनस में 2 है गुना में चला जाएगा भागा में, x का मान माइनस के 3/2,
और यहाँ से जगह 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x 4 है माइनस में ऊपर प्लस में, x बराबर हो जाएगा 4, 3 है x जो गुना में चला जाएगा भागा में, तो x का मान कितना आया, वो आया कितना x का मान, देखिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, x का मान आया भाई साहब, एगो आया माइनस के 3/2 और एगो आया 4/3, 4/3, यही ना आया x के मान फाइनली। तो कौन ऑप्शन में है, माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 यहाँ गया 4/3, 4/3, बी ऑप्शन है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस के 4y प्लस के 1 बराबर 0, यही है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल मतलब गुना, जैसे शून्यक में निकालते थे ना, बस वही वाला चीज यहाँ पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इस समीकरण में हम लोग ए बी सी का मान लिखिए, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान y² का गुणांक यानी कि 4, बी का मान कितना होगा, तो y का गुणांक 4, सी का मान कितना होगा, तो अचर का तो 1, ए बी सी लिखा गया, तो मूलों का गुणनफल, तो एकरा मानते थे अल्फा और बीटा, तो मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल कीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल हो जाता है फार्मूला c/a, मैंने आपको बहुपद में बताया था कि नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी तक आप बहुपद नहीं पढ़े हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है फार्मूला, तो मूलों का गुणनफल हो गया, तो बोलिए कितना हो गया, यहाँ से c का मान है 1, c का मान 1 रख दिए, अच्छा a का मान है 4, तो 1/4 हो गया अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल का, 1/4 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस के 3x प्लस के 5 के शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग पूछे लगा, पिछला बार गुणनफल पूछा था, अब ये योग बोल दिया। तो इस समीकरण से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद से हम लोग पहले एबीसी का मान, ए का मान यहाँ से हो जाएगा x² का गुणांक पूछना, तो एक छिपल है तो यहाँ ये हो जाएगा, बी का मान कितना होगा भाई, तो x का गुणांक -3, सी का मान अचर पद यानी 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे में, और अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो सी बटे में, तो माइनस के बी बटे कर दो, माइनस बी का मान कितना, तो -3, देखिए बी का मान -3 रख दीजिए, माइनस ए का मान है 1, तो 1 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस के 3 और 1/में, 1 से 3 में भागा देंगे तो 3, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया, 3 आ गया, कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हुआ है, इसको हल करते हैं। यदि द्विघात समीकरण, कितना द्विघात समीकरण, 9x² प्लस के 6x प्लस के 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो, भैया क्या बोला, कि मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा, k का मान होगा। तो पहले इस द्विघात समीकरण से एबीसी के मान लिखिए, बोलिए a का मान कितना होगा, तो x² का गुणांक 9 है, लिख दीजिए, b का मान कितना होगा, तो x का गुणांक 6k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, c का मान भाई जी तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहता k का मान और मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या होगा, तो मूल और वास्तविक को समान होता है तो d बराबर 0 होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ मूल वास्तविक संख्या d बराबर 0, तो d के फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0, तो b का मान यहाँ से कितना है 6k, देखिए b का मान यहाँ 6k, तो b के जगह रखेंगे 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान भाई जी 9, तो 9 रखिए गुना में c का मान 4 बराबर में 0, तो 6k का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, k का कीजिएगा तो k स्क्वायर माइनस, देखिए 4 चौके 16, 16 9 44 से 144 बराबर में 0, तो 36 के स्क्वायर बराबर 144 और माइनस में पट्टी हो जाएगा प्लस में, तो के स्क्वायर बराबर 144 बटा 36 से के स्क्वायर जो गुना में ऊपरटी भागा में,
तो भागा में 36, तो बोलिए के स्क्वायर बराबर हो गया 144 बटे में 36, और स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा जी, तो रूट, तो 144 बटे में 36, और जैसी रूट चढ़ेगा तो आगे प्लस माइनस का भी चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो बराबर प्लस माइनस 144 जो है 36 से क्या बार में कटेगा, 144 36 से 4 बार में कट जाएगा, छोटे चौके 24 के 4, 36 12 तो 14, तो रूट 4। अब बताइए ना भाई जी कि प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, तो के का मान कुछ कुछ में, के का मान यहाँ से 2 प्लस में भी आएगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, और माइनस में भी आएगा, तो कौन ऑप्शन में है, 2 माइनस 2 या माइनस 2 दोनों होगा, तो 2 या माइनस 2 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन 6 क्लियर हुआ। क्वेश्चन 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए इसको सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा खाली समझने की जरूरत है। समीकरण 7 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। पहले इस समीकरण से हम लोग एबीसी का मान लिखिए, तो एबीसी का मान यहाँ से कितना होगा, ये पहले हमको बता दीजिए भाई जी। तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 7, बी का मान हो जाएगा x का गुणांक माइनस के 12, और c का मान हो जाएगा यहाँ से 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, तो मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के बी बटे में, यही ना मूलों का योग जी, योगफल। तो बोलिए b माइनस, तो b का मान कितना है माइनस का 12, और a का मान 7 है, भी निकालें तो गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएगा, और बटे में 7 ही हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग निकल गया। अब एक बार कुछ निकालेंगे जी, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, तो फार्मूला होता है c बटे में a, तो c का मान यहां से निकालिए 18 है, 18 रखिए बटा में a का मान 7 है, मैंने 7 रख दिया। देखिए सवाल क्या बोला है, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो योग वाला पहले रखे, तो योग वाला के मान कितना है 12/7, तो अल्फा प्लस बीटा यही ना योग था, अनुपात निकाल, अनुपात के चिन्ह हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल था, अल्फा इंटू बीटा, देखिए दोनों अनुपात हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 12/7, अनुपात अल्फा इंटू बीटा का मान 18/7, तो अनुपात में है तो इधर से इधर ही कट जाएगा, ठीक है, बटा में है तो कितना है, काट ही ना, कटेगा, देखिए 2 से 12 6 बार में, और 3 से भी 18 6 बार में, तो कितना आ गया जी 2:3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन में 2:3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर यही पूछता ना कि गुणनफल अनुपात योगफल का, शून्यकों का गुणनफल अनुपात योगफल का, तो पलट जाता, देखिए ई वाला इधर आता, ई इधर जाता, ठीक है, लेकिन बोला कि मूलों को योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो योग वाला पहले, गुणनफल वाला पीछे, अगर गुणनफल आगे रहता तो आगे लिखते और योगफल पीछे लिखते, तो फिर ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाता, पलट जाता। तो इस सब हम लोग को ऑप्शन में ध्यान देना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 8 के शून्यकों का योग दिया है 6 है, तो के का मान होगा, मतलब के का मान यहाँ है ना कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से एबीसी का मान निकाल लीजिए भाई साहब, एक्स स्क्वायर का कुछ ना तो 1 छिपा है तो 1 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से 1, बी का गुणांक कितना होगा बी, तो एक्स का गुणांक है यहाँ, एक्स का आगे वाला, तो एक्स का गुणांक माइनस का के हो जाएगा, सी का मान कितना होगा, तो अचर पद 8 हो जाएगा। देखिए तो दिया शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दे दिया है, मानो दोनों शून्यकों का योगफल दिया है, योग मैंने जोड़ कितना दिया है 6 दिया है, तो मैंने 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला माइनस के बी बटे में ये होता है, कोई दिक्कत, ऐसे भी हल कीजिएगा तो भी आंसर आएगा भाई साहब। तो बोलिए अल्फा प्लस शून्यकों का योग दिया है 6, तो दोनों शून्यकों का योग किए ना अल्फा प्लस, इन दोनों का मान कितना 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे बराबर माइनस बी का मान, बी माइनस बी बटे, तो बी का मान यहाँ माइनस करके तो माइनस करके ए का मान कितना, तो 1 है तो 1 हो जाएगा।
6 बराबर माइनस माइनस प्लस, और के है तो के, और एक से भागा देंगे तो के ये रह जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, और के है तो के, एक से भागा देंगे तो के रह जाएगा। तो के का मान यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। तो के मान ऑप्शन नंबर कौन है, 6। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी हल किए थे। कहता कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो या समान हो, मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान पूछ रहा है, तो बोलिए ना भैया, यहां से ए का मान कितना होगा, बोलिए मूल बराबर होगा। तो ए का मान ए है, बी का मान बी है, सी का मान सी है, लिखे कोई जरूरी